मेरे प्रिय बच्चे, जीवन जब दिव्यता की ओर बढ़ता है तब ऐसे ऐसे अनुभव मनुष्य को होते हैं कि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका जीवन प्रगतिशील होने के बजाय पीछे की ओर जा रहा है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल ही अलग होती है। सही मायनों में जीवन जब प्रगति की ओर अग्रसर होता है तो बहुत सी चीजें मनुष्य को अपने पक्ष में होती हुई दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि यह सब पर्दे के पीछे से घटित हो रहा होता है। आज जब तुम्हारे नेत्रों के समक्ष यह चमत्कारिक संदेश उपस्थित हो रहा है तो यह प्रमाणिकता है तुम्हारे प्रगतिशील होने की, अन्यथा यह संदेश तुम तक नहीं पहुंचता। न जाने कितने ही बार तुम्हारे नेत्रों के समक्ष संदेश पहुंचा है, न जाने कितने ही लोगों के नेत्रों के समक्ष संकेत भी पहुंचे हैं, लेकिन हर कोई उससे लाभ नहीं ले पाता। आज तुम्हारे सामने इसे प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि तुम इसका भरपूर लाभ ले सको, ताकि तुम वह महसूस कर सको जो नियति तुम्हें महसूस कराना चाहती है, जो ब्रह्मांड तुम्हें बताना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर उस रास्ते का चयन करने का समय आ गया है जहां से तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। वो भंडार अब सामने होगा जिससे गुजरने के बाद मनुष्य को किसी चीज की कमी नहीं रहती। तुमने क्या कुछ नहीं किया अब तक अपने जीवन में। संपूर्ण त्याग, संपूर्ण समर्पण दर्शाया है अपनों के लिए। अपनों के प्रेम में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। बदले में तुम्हें क्या मिला? मित्रों से, परिवार से, अपने साथी से, अपनों से बदले में तुम्हारी वह कद्र नहीं की गई। कद्र नहीं मिला उसके बावजूद भी तुमने इस बात की विशेष परवाह नहीं की, अपने प्रेम में कोई कमी नहीं होने दी। ये तुम्हारे मानसिक रूप से प्रेममय होने का संकेत है। ये संकेत है तुम्हारे भीतर करुणा के बसे होने का, दिव्यता के बसे होने का। जिस मनुष्य के भीतर दिव्यता बसी हुई होती है, करुणा बसी हुई होती है, वो चाह कर भी हार नहीं सकता। उसे हराने के लिए अन्य लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अन्य लोगों को ऐसा लगता है कि वह उसे हरा रहे हैं, उसके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, षड्यंत्रों के जाल में उसे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। मैं सब कुछ देख रहा होता हूं, अंदाजा लगा रहा होता हूं तुम्हारी क्षमता का और उन सब कुटिल लोगों की संपूर्ण क्षमता का कि किस हद तक वो जा सकते हैं तुम्हें गिराने के लिए, मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन जब मैं अपने अस्त्र शस्त्र निकालता हूं, जब मैं अपने न्याय की घंटी बजाना प्रारंभ करता हूं, जब मैं अपना चक्र चलाता हूं, तो लोग पूरी तरह से विवश हो जाते हैं। और वो लोग जो कुटिलता से भरे हुए होते हैं, वह भी मेरे सामने आकर अपने बचाव की दुहाई मांगते फिरते हैं। अपने आप को सही साबित करने के होड़ में वो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वह मुझे मना लेंगे। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वह अपने पाप को धो देंगे। लेकिन क्या यह वास्तविकता में होता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए? मुझे तुम इसका उत्तर दो। अगर तुम्हारे नजरिए में इसका जवाब हां में नहीं हुआ, तो भला मेरे नजरिए में इसका जवाब हां कैसे हो सकता है? मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम में तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम्हें मिलना चाहिए था।
तुमने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया। बचपन से ही जब भी तुम्हें प्रेम हुआ, तुमने अपना सब कुछ सौंप देना चाहा, संपूर्ण समर्पण दर्शाना चाहा। लेकिन कभी तुम्हें अवसर नहीं मिला, तो कभी यदि अवसर मिला तो तुम्हारी योग्यता इस प्रकार से निखर कर नहीं आई कि तुम वह कर सको। हमेशा तुम्हारे हाथ बंधे रहे, तुम्हारे मन मस्तिष्क पर एक ताला पड़ा रहा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? किन कारणों से तुम थोड़े विवश हुए? किन कारणों से तुम अपनी संपूर्ण प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाए? वह दारोमदार जो तुम्हारे ऊपर आया, उसका संपूर्ण प्रतिभा क्यों ना कर सके? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा मार्मिक रूप से उतर कर अपने भीतर देखो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बचपन से ही ऐसा क्या था जो तुम्हें रोक कर रखा हुआ था? हर उस चीज के प्रति जो तुम्हें प्रगति दिला सकती है, जो तुम्हारे मन पर ऐसी कुंठा जन्म ले चुकी है कि वह तुम्हें रोकती है अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने से, अपने प्रेम का प्रदर्शन करने से, या समाज में सही गलत का चयन करने से। तुम हमेशा एक ऐसे जाल में फंसे रहे जिससे निकल पाना तुम्हारे लिए कभी संभव ना हो सका। वो जाल जो तुम्हारे मन मस्तिष्क ने ही बुना है, वो जाल जो तुम्हारे बचपन में तुम्हारे अतीत ने तुम्हारे मन पर कुरेदा है, उस जाल से तुम बाहर नहीं आ सके। और उस जाल ने तुम्हें जकड़ लिया अपने उस जाल में, अपने उस माया में, जिससे तुम फंसते चले गए। और फिर एक दिन ऐसा आया जब तुम्हें लगा कि समय बीतता चला जा रहा और तुम्हारे साथ वह नहीं हो रहा जो तुम पाना चाहते हो। बजाय इसके कि कुछ अच्छा हो और बुरा हुआ, जबकि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम बेहतर हो, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम और बेहतर कर सकते हो। इसी वजह से बार बार तुम्हारा मन असंतोष पैदा करता है। असंतुष्टि की भावना तुम्हारे भीतर आती है क्योंकि तुम्हें लगता है कि अभी कुछ और है जिसका प्रदर्शन होना बाकी है। अभी तुम्हारी योग्यता का भरपूर प्रदर्शन हो ना सका है, इसलिए तुम्हारा मन बार बार तुम्हें खरोच रहा है, कुरेद रहा है अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए। प्रिय बच्चे, जब मन मस्तिष्क में तालमेल नहीं होता तो एक ऐसी उधेड़ बुन वाली स्थिति उत्पन्न होती है कि ऐसा लगता है कि समस्त संसार ही विरोध में हो चला है। ऐसा लगता है कि कोई भी तुम्हारे समर्थन में होने को तैयार नहीं है। हर किसी की बात चुभती है, थोड़ी थोड़ी बातों पर चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। मन मस्तिष्क में ऐसा भंवरजाल उत्पन्न होता है, ऐसी दुविधा उत्पन्न होती है कि कुछ भी सही नजर नहीं आता, हर एक चीज गलत नजर आती है। खुशी के मौके पर भी संपूर्ण रूप से खुश नहीं हो पाते, जबकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो करुणा से भरा हुआ है। तुम्हारे स्वभाव में तो आनंद है, चंचलता है, तुम्हारे स्वभाव में बचपना है। बावजूद उसके तुम गंभीर होते जा रहे, बावजूद इसके तुम्हारे मन मस्तिष्क में एक तरह का भार पड़ता जा रहा है जो तुम्हें रोक रहा है कुछ भी सही करने से, कुछ भी ऐसा करने से जिससे तुम्हें लाभ हो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं यह स्थिति तुम्हारे बचपन से ही क्यों उत्पन्न हुई है। क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, जबकि तुमने बांटने का भी प्रयास किया, तुमने सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है? प्रिय, बचपन के कुछ घाव जब उनका उसी समय इलाज ना हो तो वो बड़े होकर नाशूर बन जाते हैं और ऐसे प्राण घातक फोड़े का रूप ले लेते हैं जिनसे निजात पाना संभव नहीं होता। लेकिन तुम्हें अपने आप को समझाना होगा, तुम्हें स्वयं का ही दीपक बनना होगा। उस सूर्य की प्रतीक्षा मत करो जो तुम्हारे राह में उजाले को फैलाएगा। स्वयं का दीपक बनो और एक एक कदम बढ़ना प्रारंभ करो, फिर देखो
कैसे एक नया सवेरा होता है। फिर देखो कैसे नया सूरज उगता है। फिर देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को कमजोर आंकने वाला मनुष्य इस संसार में जीने के योग्य ही नहीं होता, चाहे उसकी योग्यता कितनी ही बेहतर क्यों ना हो, चाहे उसका सामर्थ्य सबसे बेहतरीन क्यों ना हो, चाहे वह सबसे शक्तिशाली ही क्यों ना हो। वो सफलता को पाने का हकदार नहीं होता। वो सफल हो सके ऐसी क्षमता होने के बावजूद भी वह सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क का विरोध उसके इस भौतिक जगत में उसके स्वभाव में परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है। प्रिय, तुम्हें समझना होगा कि तुम कमजोर नहीं हो। मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। तुम्हें संसार में कमजोर होने के लिए आए ही नहीं हो। तुम लिंग जाति भेद समानता असमानता इन सब बातों में पड़े होकर के जीवन नहीं जी सकते। तुम्हें जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वयं आगे आना होगा, स्वयं का साथी बनना होगा। तुम्हारे साथ के लिए मैं सारी शक्तियों को तुम्हारे समर्थन में लगा दूंगा, लेकिन प्रारंभ तुम्हें ही करना होगा, प्रदर्शन करना होगा अपनी जीत का, अपनी शक्ति का। हार मानना कभी विकल्प होता ही नहीं है। हार जाओ यह नियति का विषय है, लेकिन हार मान लो तो फिर कोई जिता नहीं सकता। और तुम हार मान लो, ये तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त एक बात है। मेरे प्रिय बच्चे, सदैव अपनी जीत का चयन करो। अपने विचारों में भी जीत रखो, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो। तुम जीत रहे हो, इस बात को कभी मत भूलना। मैं तुम्हें जिता रहा हूं। मैं तुम्हारे समर्थन में शक्तियों को लगा रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। मेरे प्रिय, आने वाला समय बेहतरी का समय है, जीत का समय है। गंभीरता से जीने की आवश्यकता नहीं। मुक्त होकर जियो, स्वतंत्र होकर जियो, आनंद में जियो, चाहे कुछ अच्छा हो अथवा ना हो, चाहे धन आए अथवा ना आए, तुम स्वतंत्र होकर जियो। फिर देखो मैं धन की वर्षा कर दूंगा, बहार लगा दूंगा। इतना धन कि तुम सोच भी नहीं सकते। भंडार के भंडार खुल जाएंगे, जीत के द्वार पे द्वार खुलेंगे। स्वयं तुम्हें दैवीय शक्तियां आगे लेकर जाएंगी, लेकिन तुम अपने मन से कभी हार नहीं मान सकते। हार मानने का विकल्प तुम्हें दिया ही नहीं गया है। इसलिए चयन करो अपनी जीत का और आगे बढ़ो अपनी जीत के लिए। कर दो अपनी जीत का प्रदर्शन, पीट दो ढिंढोरा कि तुम जीत रहे हो। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम हार रहे हो, अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो। मुझे याद करो, मैं तुम्हारे पास ही हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारे पास ही हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारी जीत बहुत करीब है। बस तुम्हारी मानसिकता में थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, फिर जीत तुम्हारे कदमों में बिछी हुई मिलेगी। संपूर्ण जगत तुम्हारा गुलाम बनकर कार्य करेगा। वास्तव में तुम सेवक बनने आए ही नहीं थे। तुम्हें सेवा करनी नहीं थी, तुम्हें सेवा लेनी थी। तुम्हारा उद्देश्य सेवा लेने में था, अपने आप को मजबूती से स्थापित करने में था। तुम सेवा लेते, सेवा मेरी होती। लेकिन तुम्हें केवल बांटना था, प्रेम, धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, जो चाहिए था वह। और तुम जो बांटोगे वह तुम्हें मिलेगा। यही नियति का खेल है, यही नियति की चाल है, यही नियति की मनसा है, यही मांग है। प्रकृति तुमसे यही चाहती है, तुम आभार व्यक्त करो इस कदर जैसे किसी ने कभी ना किया हो। भरपूर, संपूर्ण संपूर्ण समर्पण के साथ अपने आप को झोंक कर, ये मानकर कि ब्रह्मांड हर पल तुम्हारे साथ है, ये मानकर कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें कभी गिरने ही नहीं दिया, आगे भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन शक, संदेह और शिकायत मनुष्य को पीछे खींचते हैं, पीछे ढकेलते हैं, कमजोर बनाते हैं। वो बार बार अपनी परिस्थिति का विचार कर अपने वर्तमान को ही अपनी वास्तविकता मान बैठता है, किंतु यह सत्य नहीं होता। सत्यता ना तुम्हारे अतीत में है, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में है। सत्यता तुम्हारी मानसिकता में है। तुमने मान लिया कि तुम जीत रहे हो, तो यह मानसिकता मैं सत्य करूंगा। तुमने मान लिया कि तुम हार रहे हो, यह भी मानसिकता मैं सत्य करूंगा।
मैं वो सब करूंगा जो तुम्हारी मानसिकता में उत्पन्न होगा, क्योंकि इस संसार में भौतिक रूप से जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह पहले तुम्हारे विचारों में जरूर उत्पन्न हुआ है। इस लोक से नहीं, इस काल से नहीं, आदि अनंत पता नहीं कितने जन्मों से ऐसा घटित होता आया है। फिर भी यदि तुम इसे समझकर अबूझ रह गए तो ये जानबूझ कर की हुई गलती होगी। इसका पश्चाताप करने पर भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आएगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि परिणाम तुम्हारे पक्ष में आए। मैं चाहता हूं कि तुम्हें जीत मिले, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कोई शक्ति तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो, चाहे देव देवता मानव दानव कोई तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो, लेकिन तुम विजय पाओ अपनी मानसिकता के आधार पर। मैं समस्त लोगों का स्वामी तुम्हारे साथ हूं और मैं फिर से यह घोषणा करता हूं कि तुम्हारी विजय निश्चित है। वह दिन दूर नहीं, बहुत करीब है, इतनी नजदीक कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। केवल तुम्हें अपने विचारों में, अपनी मानसिकताओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जीतने की बारी अब तुम्हारी है। फैसला सदैव तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। विकल्प मैं सदैव खोल कर रखता हूं तुम्हारे लिए। मैं जरा सा छूट भी देता हूं। प्रिय बच्चे, बांटने से पहले तुम संकोच करते हो, संदेह करते हो, सोच रहे हो। ये जायज नहीं है। समर्पण दिखाओ, संपूर्ण समर्पण। सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। तुम ही जीतने के अधिकारी हो। जीत तुम्हारे कदमों में होगी और हर्ष की वो घड़ी होगी। मेरे प्रिय, तुम जहां भी रहोगे श्रेष्ठ रहोगे। लिंग, रूप, जाति कुछ भी हो, कद काठी कुछ भी हो, इस लोक में उस लोक में कहीं भी, इस जन्म में उस जन्म में कहीं भी, श्रेष्ठता लिंग जाति से नहीं नापी जा सकती। तुम श्रेष्ठ थे, हो और सदा रहोगे। तुम्हारी श्रेष्ठता मुझसे है, मेरे ही तो अंश हो तुम। प्रिय बच्चे, पिछले कई जन्मों में जब तुम आज के विपरीत अलग अलग लिंगों में, अलग अलग जातियों में विचरण करते रहे, तब भी मैंने तुम्हें यही बताया, आज भी यही बता रहा हूं, हर बार यही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अंतिम विजय भी तुम्हारी ही हो। जब इस लोक से जाने का समय आए तब भी विजय तुम्हारे पास हो, ताकि तुम खुश खुश होकर सब कुछ कार्य कर सको। चाहे नरों में हो, मादाओं में हो, चाहे जीव में हो, जंतु में हो, पशुओं में, हर लिंग में, हर रूप में तुम श्रेष्ठ हो। नरों में इंद्र बनकर हर्ष की भावना के साथ भी आगे बढ़ो, सदैव आगे बढ़ो। यही नियति की मांग है, यही नियति तुमसे चाहती, और यह कोई टाल नहीं सकता। मेरे प्रिय, सदा याद रखो, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटोगे वह तुम्हें कई गुना ज्यादा बड़ी मात्रा में मिलेगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, अशोक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, जो भी भावना तुम बांटोगे सब तुम्हें प्राप्त होगा, कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। बार बार यही समझा रहा। चैन तुम्हारा है, तुम क्या बांट रहे हो, लेकिन तुम्हें बांटना होगा, शुरुआत करनी होगी। शुरुआत मुझसे ही करो, अभी इसी पल में। आभार व्यक्त करो अपना इस चैनल के प्रति। आज जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करो, सहायता करो, आगे बढ़ो, सहायता पाओ, आगे बढ़ो। यही जीवन चक्र है मेरे प्रिय बच्चे। ये समय पूर्ण रूप से तुम्हारा है, इसे अपना बना लो। इससे बोझिल मत हो, इससे दूर मत जाओ, इसमें कमी मत ढूंढना। शिकायत, संदेह करने का समय नहीं है, संकोच करने का समय नहीं है, खुलकर सामने आने का समय है। इसी क्षण में संख्या 51,000 लिखो, वह पाने के लिए जो तुम बांट रहे हो। लिख डालो अभी इसी पल, बिना संकोच, बिना संदेह के अपनी जीत को। लिख डालो संख्या 2222, यह दर्शाने के लिए कि तुम तैयार हो। इसी पल में लिख डालो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत निश्चित है। आने वाला समय पूर्ण रूप से तुम्हारा है, तुम्हारे समर्पण का है, तुम्हारी जीत का है, तुम्हारी शक्तियों का है, तुम्हारे अपनेपन का है, तुम्हारे प्रेम का है, परिवार का है, संपत्ति, समृद्धि, सुख का है, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे सामर्थ्य का।
आने वाला समय पूर्ण रूप से तुम्हारा, तुम्हारे त्याग का है, तुम्हारे फल का है, वरदान का है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में अब तुम्हारी प्रगति होगी।